ईरान और पाकिस्तान बेहद करीब आ गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान जब पाकिस्तान पहुंचे तो भाई उनका वीवीआईपी तरीके से स्वागत किया गया। पाकिस्तान की सड़कों पर पेजेश्कियान के पोस्टर और वेलकम करने के ईरान के राष्ट्रपति को अब सवाल है, ईरान पाकिस्तान के करीब जा रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं ऐसा क्यों हो रहा है? कि ईरान को दिखाई दे रहा है कि भाई इस्राएल के बारे में पाकिस्तान तो बयान देता है मगर भारत खामोशी बना लेता है कि पाकिस्तान तो खुल के वहां पर रेड कार्पेट बिछा रहा है पेजेश्कियान के लिए। जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान ईरान को एटमी तकनीक ट्रांसफर कर रहा है, ईरान को सैन्य मदद भी पहुंचा रहा है। यानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में पाकिस्तान गुप्त तरीके से शामिल है, जो न सिर्फ दुनिया के लिए खतरे की घंटी है बल्कि ऐसा करने से दुनिया में वो महायुद्ध छिड़ सकता है जिसकी जद में कई देशों का नामो निशान दुनिया के मानचित्र से मिट सका है। अभी तक ईरान और पाकिस्तान के बीच $3 बिलियन का ट्रेड चलता है, बिजनेस चलता है, लेकिन पाकिस्तान और ईरान ने ऐलान किया है हम अपना बिजनेस $10 बिलियन तक लेके जाएंगे, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। उधर पाकिस्तान ने दोनों बाजू खोल के ईरान का स्वागत तो किया ही, लेकिन ईरान का बहुत खतरनाक तरीके से साथ भी दे दिया। आप जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ है कि पाकिस्तान ईरान को एटमी तकनीक ट्रांसफर कर रहा है। सिर्फ एटमी तकनीक ट्रांसफर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी धरती से पूरा करने के लिए मिशन पर काम कर रहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम में, जी हां, शहबाज शरीफ ने कहा कि हम ईरान के पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम में उसके साथ हैं। और अब सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान क्यों पहुंच रहा है ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान? उस पर देखिए, ईरान से दोस्ती है पाकिस्तान की। इजराइल से जंग के समय ईरान का समर्थन किया था पाकिस्तान ने। इधर अमेरिकी मेहरबानी बरस रही है, ट्रंप ने टैरिफ में 10% की पाकिस्तान को रियायत दी है। तब पाकिस्तान आने के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने खुद स्पेशल पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया है, यह कहकर कि जिस वक्त हम पर हमला हो रहा था पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया था। सुन लीजिए। आइए जानते हैं कि जब भी ईरान इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है तब ईरान पाकिस्तान की तरफ ही रुख क्यों करता है। ईरान को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार ये पाकिस्तान ने अपनी दोस्ती ईरान के साथ दिखाते हुए कही और बात कही। और इधर अमेरिका की बात करें तो भारत के हमले के बाद अमेरिका गए। और इस मुलाकात के बारे में क्या क्या खबरें आ रही हैं, इस पर गौर किया जाए। इस मुलाकात में राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने 12 दिन की जंग के दौरान पाकिस्तान की लीडरशिप और जनता का समर्थन करने के लिए शुक्रिया अदा किया। भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है ये। फिर ईरान के साथ 12 दिन की जंग चलती है, भारत सरकार का रवैया लगभग खामोशी, न के बराबर। पाकिस्तान और ईरान की इस दोस्ती से अमेरिका और इजराइल को काटा चुभ रहा है। जिसके हाइलाइट्स आपने देख ही लिया है। आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। ईरानी सदर को पाकिस्तान में शानदार प्रोटोकॉल दिया गया है जिस पर भारतीय मीडिया को मिर्चें लग चुकी हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि अमेरिका चाइना के बाद अब ईरान भी पाकिस्तान का दीवाना निकला और पाकिस्तान को अपना लाडला बना लिया है। भारतीय मीडिया को पाकिस्तान से दूसरे ममालिक की दोस्ती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो उनकी बातों में नज़र आ रहा है। ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती की बुनियाद एक बार फिर से मजबूत होती दिखाई दे रही है, जिस पर भारतीय मीडिया शदीद परेशान है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कराइए। चलते मुकम्मल। ईरान और पाकिस्तान बेहद करीब आ गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान जब पाकिस्तान पहुंचे तो भाई उनका वीवीआईपी तरीके से स्वागत किया गया। इसके आगे की बात जानिए, डील क्या हुई है। सीधा मुद्दे पर आ रहा हूं। अभी तक ईरान और पाकिस्तान के बीच $3 बिलियन का ट्रेड चलता है, बिजनेस चलता है, लेकिन पाकिस्तान और ईरान ने ऐलान किया है हम अपना बिजनेस $10 बिलियन तक लेके जाएंगे, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। उधर पाकिस्तान ने दोनों बाजू खोल के ईरान का स्वागत तो किया ही, लेकिन ईरान का बहुत खतरनाक तरीके से साथ भी दे दिया। न्यूक्लियर प्रोग्राम में, जी हां, शहबाज शरीफ ने कहा कि हम ईरान के पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम में उसके साथ हैं और हम कंडेम करते हैं, हम विरोध करते हैं कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। लोग कह रहे हैं कि भाई ईरान को अपनी पड़ी है। पाकिस्तान भी जाकर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने मांग की है कि इजराइल जेनोसाइड गाजा के अंदर बंद कर दे, फिलिस्तीन को मान्यता दे। सुन लीजिए। जनायत‌های ضد انسانی رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان و سوریه و تداوم نسل کشی این رژیم در غزه و تجاوزات آشکار و اقدامات بی‌ثبات کننده آن در منطقه و ضرورت توقف فوری آنها از نکات مهم مورد تاکید در این دیدارها بود. इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान और ईरान आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। बड़ा खुलासा सामने आया है। फिलहाल पाकिस्तान को अभी तक दोगला बताया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान आने के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने खुद स्पेशल पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया है, यह कहकर कि जिस वक्त हम पर हमला हो रहा था पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया था। सुन लीजिए। احزاب و جریان‌های سیاسی و علما
و مردم عزیز پاکستان در دفاع و حمایت از جمهوری اسلامی ایران در طول تجاوز تروریستی 12 روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا بسیار دلگرم کننده بود. از این بابت از جناب نخست وزیر محترم و سایر مقامات و مردم کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی पाकिस्तान समीमाने सपासगुजारी मी नमाया। इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री देखी गई है। दोनों बेहद करीब आ चुके हैं। पाकिस्तान और ईरान की इस दोस्ती से अमेरिका और इजराइल को कांटा चुभ रहा है। अमेरिका डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान के प्रति इतनी नरमी, जबकि पाकिस्तान तो खुल के वहां पर रेड कारपेट बिछा रहा है पेजेश्कियान के लिए। रवि देखिए, जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बिहेव किया, पाकिस्तान की सारी गलती के बावजूद उसने पाकिस्तान के कटोरे भरे, पाकिस्तान करता रहा, उसके मार्शल को बुला के दावत दी और कह रहा है कि हम आपकी इकोनॉमी डेवलप करेंगे, पेट्रोल डेवलप करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ईरान का आ रहा है, इसको बिल्कुल समझना इतना आसान नहीं है। ये हो सकता है ईरान कोशिश कर रहा होगा बताने के लिए भाई पड़ोसी देश का कितना महत्व है। बात ईरान और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियों की। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान 26 जुलाई को पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली पाकिस्तान यात्रा होगी। ये दौरा ईरान इजराइल के बीच चली 12 दिनों की जंग के बाद हो रहा है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब ईरान ने किसी बड़े क्षेत्रीय तनाव, खास तौर पर इजराइल से टकराव के बाद पाकिस्तान का रुख किया हो। इससे पहले अप्रैल 2024 में भी जब इजराइल और ईरान के बीच झड़प हुई थी, तब तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 3 दिन के दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे थे। आइए जानते हैं कि जब भी ईरान इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है, तब ईरान पाकिस्तान की तरफ ही रुख क्यों करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक जब भी ईरान पर बाहरी दबाव, खास तौर पर इजराइल या अमेरिका की तरफ से प्रेशर बढ़ता है, तो ईरान पड़ोसी मुल्कों के परमाणु षड्यंत्र की करेंगे, जिसने पूरी दुनिया में महायुद्ध का अलार्म बजा दिया है। नापाक हरकतें पाकिस्तान का काम है, आतंक और दहशतगर्दी ही उसकी पहचान है। अमन और तरक्की जिसके लिए हराम है, तबाही उसका असली मुकाम है। ये सब तो आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान के उस पहलू को दिखाने जा रहे हैं जिसके दामन में विश्व की तबाही का कोड छिपा हुआ है। पाकिस्तान के कारनामों की तो छोड़ दीजिए बात, इस मुल्क का नाम भी दुनिया के लिए गुनाह बनने वाला है, क्योंकि ये मुल्क वो गलती दोहराने जा रहा है जो कभी पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान ने दोहराई थी। पाकिस्तान परमाणु तस्करी के लिए दुनिया में बदनाम है, इसलिए बार बार उसके एटम बम छिनने की बात होती है। अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि पाकिस्तान ईरान को एटमी तकनीक ट्रांसफर कर रहा है। सिर्फ एटमी तकनीक ट्रांसफर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी धरती से पूरा करने के लिए मिशन पर काम कर रहा है, जो न सिर्फ दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि ऐसा करने से दुनिया में वो महायुद्ध छिड़ सकता है जिसकी जद में कई देशों का नामो निशान दुनिया के मानचित्र से मिट सकता है। आखिर ये दावा क्यों किया जा रहा है और कैसे पाकिस्तान कर रहा है दुनिया से गद्दारी? हमारी खास रिपोर्ट देखिए। जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान ईरान को एटमी तकनीक ट्रांसफर कर रहा है, ईरान को सैन्य मदद भी पहुंचा रहा है, यानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में पाकिस्तान गुप्त तरीके से शामिल है। और इसका प्रमाण है कराची एयरपोर्ट की यह तस्वीर। भले ही यह तस्वीर देखने में आम लग रही हो, लेकिन दिख रहे ये 2 बोइंग विमान KC-707 पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। दरअसल ये विमान ईरान के हैं और जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाया, उस समय ये विमान ईरान से पाकिस्तान पहुंचे थे, जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं विमानों के जरिए ईरान ने अपने यूरेनियम को पाकिस्तान में शिफ्ट किया है। इन तस्वीरों को लेकर दावा किया जा रहा है कि 12 दिनों तक चले ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान ईरान ने कुछ विमान पाकिस्तान भेजे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनमें से कई विमान अभी कराची एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें यूरेनियम लाया गया है। पोस्टर लगे पेजेश्कियान के स्वागत में, पोस्टर लगे हैं तो ईरानी राष्ट्रपति को लेकर उनके स्वागत के लिए पोस्टर लगे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं ईरान और पाकिस्तान से जुड़ी। पाकिस्तान की सड़कों पर पेजेश्कियान के पोस्टर और वेलकम करने के लिए ईरान के राष्ट्रपति को। अब सवाल यह है कि ये जो स्वागत की तस्वीरें हैं, ये जो वेलकम की, जो गर्मजोशी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस पर अमेरिका क्या रिएक्ट करता है? दौरे पर ईरानी राष्ट्रपति होंगे। इजराइल से 12 दिनों की जंग के बाद ये पहला दौरा है और उनके स्वागत में पोस्टर्स, बैनर लगा दिए गए हैं। अली खमेनेई और पेजेश्कियान की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं इन दोनों के नाम की और पेजेश्कियान के स्वागत को लेकर। तो पाकिस्तान का दौरा बेहद अहम है ईरान के राष्ट्रपति का। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान क्यों पहुंच रहे ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान? नंबर 1, पाकिस्तान के दौरे पर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान, जो खबर आपको हम बता रहे हैं, पेजेश्कियान के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, एक डेलीगेशन भी पहुंच रहा है।
तो ये जो विजिट है, ये इसके कई सारे अपने संकेत, अपने मायने, और सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है पाकिस्तान का, डबल गेम खेलने वाला, वो कैरेक्टर एक बार फिर से यहां दिखाई दे रहा है। तो देखिए, पाकिस्तान का ये डबल गेम, यूएस ईरान को क्या पाकिस्तान धोखा देगा? और ये पहली बार नहीं है, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है उस पर देखिए, ईरान से दोस्ती है पाकिस्तान की। इजरायल से जंग के समय ईरान का समर्थन किया था पाकिस्तान ने, इधर अमेरिकी मेहरबानी बरस रही है। ट्रंप ने टैरिफ में 10% की पाकिस्तान को रियायत दी है, तब जबकि ईरान को लेकर वो इतने सख्त रहते हैं दूसरे देशों के लिए। और ईरान पर इजरायली हमले को गलत करार दिया था पाकिस्तान ने। इधर साउथ एशिया में किसी देश पर सबसे कम टैरिफ अगर कहीं लगाया है ट्रंप ने, तो वो पाकिस्तान ही है जिस पर लगाया है, तब जबकि ईरान को लेकर पाकिस्तान का स्टैंड क्या है? मुस्लिम देशों से ईरान के समर्थन में आने की अपील भी पाकिस्तान ने की थी, और पाकिस्तान के साथ ऑयल ट्रेड डील को हरी झंडी भी ट्रंप ने दी है। वहां पर ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए अमेरिकी कंपनियां आएंगी। ईरान को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है, यह पाकिस्तान ने अपनी दोस्ती ईरान के साथ दिखाते हुए कही और बात कही। और इधर अमेरिका की बात करें तो भारत के हमले के बाद अमेरिका गए मसूद पेज़ेश्कियां, जरदारी के साथ मसूद पेज़ेश्कियां, और इस मुलाकात के बारे में क्या क्या खबरें आ रही हैं, इस पर गौर किया जाए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियां और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने रविवार को इस्लामाबाद में हुई मीटिंग में दोनों देशों के रिश्तों को हर क्षेत्र में और मजबूत करने पर जोर दिया। इस मुलाकात में राष्ट्रपति पेज़ेश्कियां ने 12 दिन की जंग के दौरान पाकिस्तान की लीडरशिप और जनता का समर्थन करने के लिए शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की उस पॉजिटिव भूमिका की तारीफ की जो उन्होंने टकराव कम करने, बातचीत और कूटनीति के जरिए मसले सुलझाने के लिए निभाई। राष्ट्रपति जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते भाईचारे पर टिके हैं, जो एक जैसे धर्म, संस्कृति और आपसी सम्मान की नींव पर बने हैं। राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियां किस पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं? वो पाकिस्तान जिसके सुन्नी आतंकवादी ईरान में मुश्किलात पैदा करते हैं, वो पाकिस्तान जिसने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की पेशकश की थी। तो यह बात तो समझ के परे है कि आप इस संबंध को ऐतिहासिक क्यों बता रहे हो। सबसे बड़ी बात वो ये भी कह रहे हैं कि जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है उसे रिवाइव किया जाए, उसे पुनर्जीवित किया जाए। भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है ये। भारत जो है वो ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के जरिए व्यापार करता है। चाबहार पोर्ट जो बाकी यूरोप के लिए, भारत के लिए दरवाजे का काम करता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर गुजरते दिन के साथ जब हमारी सरकार जहर उगलती है, हमारा मीडिया जहर उगलता है, जैसा ईरान पाकिस्तान के करीब जा रहा है, मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों कि ईरान को यह दिखाई दे रहा है कि भाई इस्राएल के बारे में पाकिस्तान तो बयान देता है मगर भारत खामोशी बना लेता है। जबकि आप जानते हैं कि गजा को लेकर भारत का एक स्टैंड है, ईरान को लेकर एक पारंपरिक रिश्ता रहा है। और मुद्दा यह नहीं है कि ईरान, इस्राएल और गजा को लेकर भारत को क्या करना चाहिए या हमारे पारंपरिक रिश्ते क्या रहे। मुद्दा यह है कि हमें यह देखना चाहिए कि इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कर क्या रहे हैं। यह आदमी 60,000 लोगों को मार देता है गजा में, तो हमें खुलकर बोलना चाहिए। यही बात सोनिया गांधी लगातार बोल रही हैं, भारत सरकार खामोश। यह व्यक्ति बगैर किसी कारण लेबनान पर हमला बोल देता है, सीरिया पर हमला बोल। जी, तो जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, अगर आप इसी तरह भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सके। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।